ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने नाग पंचमी की पौराणिक कथा। साथ में आज जानेंगे नागों की कहानी। महाभारत के अनुसार नागों का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। महर्षि कश्यप, जिनकी अनेक पत्नियां थीं, उनमें से दो थीं बिंता और कद्रू। दोनों रूपवती एवं गुणवती थीं और दोनों के बीच एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा का भाव था। इसी प्रतिस्पर्धा में उन्होंने महर्षि कश्यप की खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप ने वर मांगने को कहा, जिस पर कद्रू ने अत्यंत बलशाली 1 सहस्त्र पुत्रों का वरदान मांगा। वहीं बिंता ने वरदान में केवल 2 पुत्र ही मांगे, परंतु इतने शक्तिशाली और प्रभावी कि उनके व्यक्तित्व से कद्रू के पुत्र तक विचलित हो जाएं। महर्षि कश्यप ने दोनों को तथास्तु कहा। परिणाम स्वरूप कद्रू ने 1 अंडा दिया और बिंता ने 2 अंडे उत्पन्न किए। तय समय के बाद कद्रू के अंडे फूटने से 1 सहस्त्र नाग पुत्र निकले, जिसके बाद नागलोक का सृजन हुआ। परंतु ये क्या, बिंता के अंडे फूटने में तो और अधिक समय लग रहा था। सालों बीत गए, लेकिन बिंता के अंडे फूटे ही नहीं। तो अधीरता में बिंता ने अपने 1 अंडे को फोड़ दिया, जिसमें से उनका 1 पुत्र निकला जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। एक ऐसा बलशाली पुत्र जिसके कमर के नीचे का भाग पूरी तरह से विकसित ही नहीं था। उस बालक ने, जो कि अरुण देव हैं, उन्होंने अपने माता से कहा कि आपने ये क्या किया, लेकिन जो मेरा छोटा भाई है उसे पूर्ण विकसित होने दें। इतना कहकर अरुण देव सूर्य देव के पास चले गए और उनके सारथी बन गए। समय बीतता गया, बिंता का दूसरा अंडा अभी भी नहीं फूटा। इसी समय समुद्र मंथन हो रहा होता है, जिसमें से कई रत्न निकलते हैं। एक उच्च श्रवा नामक अश्व भी निकला, जो तेजस्वी और श्वेत वर्ण का था। इधर कद्रू और बिंता में विवाद शुरू हो गया कि उच्च श्रवा की पूंछ किस वर्ण का है। बिंता ने कहा, अश्व श्वेत है तो उसकी पूंछ भी श्वेत ही होगी, परंतु कद्रू ने कहा पूंछ काली है। अंततः दोनों में शर्त लगी कि जिसकी बात सही नहीं निकली उसे दूसरी की दासी बनना होगा। कद्रू ने पहले ही अपने पुत्रों को अश्व की पूंछ से लिपटने की आज्ञा दे दी थी। पहले तो नाग इस अनुचित कार्य के लिए माने नहीं, लेकिन कद्रू ने जब सबको जलाकर भस्म कर देने की बात कही तो एक नाग को छोड़ सबने विवश होकर आज्ञा का पालन किया और अश्व के पूंछ से जाकर लिपट गए। इस तरह अश्व की पूंछ काली दिखाई देने लगी। अतः एक षड्यंत्र के तहत बिंता कद्रू की दासी बन गई। वहीं उसका आने वाला पुत्र भी कद्रू और उसके पुत्रों का दास होता है। और समय बीता, बिंता का दूसरा पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जो अति तेजस्वी और बलशाली थे। बिंता के ये पुत्र और कोई नहीं, पक्षीराज गरुड़ हैं। माता और गरुड़ दोनों ही कद्रू के दासत्व में थे। एक समय कद्रू ने गरुड़ से अपने पुत्रों को घुमाने के लिए कहा। नागों को घुमाने के पश्चात क्रोधित गरुड़ ने कद्रू से उन्हें और उनकी माता को दासत्व से मुक्त करने को कहा। इस पर सर्वसम्मति से कद्रू एवं उनके नाग पुत्रों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों के लिए अमृत कलश ले आओगे तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। फिर क्या था, पराक्रमी, शक्तिशाली और मातृभक्ति से ओतप्रोत गरुड़ देव ने स्वर्ग पहुंचकर देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को हराते हुए सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अमृत कलश को उठा लिया
और नागों को देने चल पड़े। यहाँ इंद्र को हरा देने के पीछे भी एक कथा है। एक समय महर्षि कश्यप एक महायज्ञ कर रहे थे, जिसमें देवगण एवं ऋषि अपनी श्रद्धा अनुसार संविधा आहुति ले जा रहे थे। इसी बीच देवराज इंद्र ने संविधा ले जा रहे अंगूठे जितने छोटे छोटे बाल खिले ऋषियों का उपहास उड़ाया, जिससे क्रोधित ऋषियों ने इंद्र को श्राप दिया कि एक दिन उसका सिंहासन छीन लिया जाएगा। वहीं कश्यप ऋषि के समझाने पर क्रोधित ऋषियों ने कहा कि कुछ समय के लिए तुम्हारा सिंहासन छीन लिया जाएगा। ऐसा करने वाला भी अपने क्षेत्र का इंद्र ही होगा। ऐसा करने वाले और कोई नहीं, गरुड़ देव ही थे। गरुड़ देव अमृत कलश स्वर्ग से लेकर जा ही रहे थे कि भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और गरुड़ देव के पराक्रम से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। इस पर गरुड़ देव ने भी कहा कि मैंने भी आपकी वीरता के बारे में सुना है, आप भी मुझसे कोई वर मांगिए। गरुड़ देव ने वर मांगा कि वह सदैव नारायण के ऊपर रहें। वहीं भगवान विष्णु ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सदैव मेरे नीचे रहो। इस तरह नारायण की ध्वज पर गरुड़ चिन्ह स्थापित हुआ और गरुड़ देव स्वयं भगवान विष्णु के वाहन बन गए। अब भगवान विष्णु ने कहा, मित्र, आप इस अमृत कलश को मुझे दे दें, क्योंकि नागों ने अमृत पी लिया तो संसार नागों से भर जाएगा। लेकिन गरुड़ ने अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने की बात कही तो भगवान विष्णु ने सुझाया कि नागों ने आपसे अमृत कलश लाने को कहा है ना, कि अमृत पिलाने को। अमृत कलश ले जाओ और नागों से कहो कि वो स्नान करके ही अमृत पी सकते हैं, बाकी सब देवराज इंद्र पर छोड़ दो। योजना के तहत जब नाग अमृत पान से पहले नदी में स्नान के लिए गए तो इधर कलश को तीखे कुसा घास पर रखा गया, जिसे इंद्र उछालकर ले जाने लगे। ऐसा करते हुए नागों ने देख लिया और उनका इंद्रदेव के साथ झड़प शुरू हो गया। लेकिन इंद्रदेव अपना कार्य करने में सफल रहे, परंतु इसी झड़प में अमृत की कुछ बूंदें कुसा पर गिर गई थी, जिसे कुछ नाग चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ दो भागों में बट गई। आज भी हम देखते हैं कि नागों की जीभ दो भागों में बटी होती हैं। वहीं जिन नागों ने अमृत चाटी वो अमर हो गए, जैसे तक्षक, वासुकी आदि। माता कद्रु के अधर्म में उनका साथ नहीं देने वाले और कोई नहीं, आदि शेष थे, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं और उनकी सैया पर ही भगवान नारायण विश्राम करते हैं। शेषनाग के भार पर ही संपूर्ण पृथ्वी टिकी है। नागों की कथा, नाग वंश का इतिहास यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। एक राजा था, उसके कोई संतान न थी। राजा बड़ा दुखी रहता था। उसे हमेशा चिंता लगी रहती कि मेरे बाद राजकाज कौन संभालेगा, क्या मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। किसी पंडित ने बताया कि नाग देवता की पूजा किया करो, अगर वह प्रसन्न हो गए तो अवश्य संतान देंगे। राजा ने पूजा शुरू कर दी। बहुत दिनों की पूजा के बाद नाग देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन वर मांगो। राजा ने पुत्र की कामना प्रकट की। नाग ने घर आकर अपने पुत्र से कहा कि राजा के यहाँ चले जाओ। पुत्र मान गया। राजा के यहाँ होते होते 9 महीने के बाद पुत्र हुआ। बड़ा उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। उसकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध हुआ। बड़े होने पर एक दिन राजा ने शुभ मुहूर्त में राजकुमार का विवाह कर दिया। राजा ने जब समझ लिया कि पुत्र सब प्रकार से योग्य हो गया है तो उसे राज्य सौंप दिया और आप राजकाज से मुक्ति पाकर भजन पूजन करने लगा। राजकुमार भी राजा बनकर राज्य करने लगा। इसी प्रकार सुख से दिन बीत रहे थे। राजकुमार अपनी रानी के साथ बड़ी प्रेम और हास विलास के साथ रह रहा था। एक दिन नागिन ने मन में सोचा कि पुत्र को गए बहुत दिन हो गए हैं, अब तो उसे लौट आना चाहिए।
सो एक रात को उसने अपने पुत्र को सपनाया। नागिन बोली, बेटा, राजा के यहाँ रहते तुम्हें बहुत दिन हो गए, क्या तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? अब घर लौटाओ, बहुत हो गया, छोड़ो राजा का घर। राजकुमार बोला, माँ, तुम कहती तो ठीक हो, पर पिताजी ने तो मुझे राजा को दे डाला। अब इस जन्म में मैं तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ? पर माँ का दिल न माना, वह जिद पकड़े रही कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अंत में वह कहती गई कि तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। राजकुमार समझ गया कि अब मेरी माँ कोई न कोई तरकीब करेगी, अतः उसने अपनी रानी से कह दिया कि चाहे कोई 1000 सिर का भी क्यों न आए, तुम उससे मत मिलना। रानी उस वक्त तो मान गई। एक दिन दोपहर को नागिन चूड़ी बेचने वाली का बेश धरकर आई। चूड़ियों का टोकरा सिर पर रखकर महल के दरवाजे पर पहुंची और चूड़ियाँ लो की गुहार लगाने लगी। रानी ने उसे भीतर बुला लिया। चुड़ियारिन चूड़ियाँ पहनाने के बदले तरह तरह की बातें करने लगी। बातों ही बातों में वह बोली, जान पड़ता है तुम्हें राजा प्यार नहीं करता। रानी बोली, नहीं तो कौन कहता है, राजा तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। चुड़ियारिन बोली, कहाँ, अगर प्यार करते तो अपनी ही थाली में तुम्हें न खिलाते। रानी बोली, ये कौन सी बड़ी बात है, आज ही लो। चुड़ियारिन चली गई। रात को राजा आए तो रानी बोली, मैं तुम्हारे साथ एक ही थाली में भोजन करूंगी। राजा को ये सुनकर कुछ शक हुआ। बोला, हाँ हाँ, आओ, शौक से खाओ। दोनों खाने लगे। राजा बड़ी होशियारी से केवल रोटी सूखी तरकारियों से खा रहा था। खाने के बाद राजा ने पूछा, कोई आया तो नहीं था? रानी झूठ बोल गई। दूसरे दिन चुड़ियारिन फिर आई। आते ही उसने पूछा, क्यों खिलाया तुम्हें अपने साथ? रानी अभिमान से बोली, हाँ हाँ, कल हमने एक ही थाली में साथ साथ भोजन किया। चुड़ियारिन ने मुंह बिचकाकर कहा, मैं तो तब मानूं जब तुम दोनों एक ही थाली में खीर खाओ। रानी बोली, अच्छी बात है। जब राजा आया तो रानी ने उतावली में कहा, मैं तो तुम्हारी थाली में खीर खाऊंगी। राजा बड़े चक्कर में पड़ गया, अब क्या करे? कुछ सोच कर बोला, अच्छा जाओ खीर ले आओ। खीर आई। राजा ने बड़ी होशियारी से बीच में एक लकीर खींच दी। थाली के नीचे गुटका लगाकर अपनी ओर झुका ली। दोनों ने खीर खाई। राजा को कुछ शक हो गया। उसने पूछा, रानी, आजकल तुम्हें ये क्या उल्टी सीधी बातें सूझा करती हैं? क्या कोई तुमसे कुछ कहता है? रानी बोली, नहीं तो मेरी ही इच्छा थी। चुड़ियारिन फिर दूसरे दिन आई। आते ही उसने पूछा, राजा के साथ खीर खाई? रानी ने बड़ी तपाक से उत्तर दिया, हाँ खाई, क्यों नहीं। चुड़ियारिन को विश्वास न हुआ, पर समझ गई कि राजा फिर कोई चाल खेल गया। खैर जाएगा कहाँ। उसने रानी से कहा, आज तुम राजा का जूठा पानी पीना, देखो राजा क्या कहता है। वह कभी नहीं पिलाएगा। रानी बोली, भला तुम्हारी सब बातें झूठी हैं। रात को राजा जब खाना खाकर पानी पीने लगा तो रानी ने कहा, मैं तुम्हारा जूठा पानी पीऊंगी। राजा झल्ला कर बोला, आजकल तुम क्या बच्चों की सी बातें किया करती हो? पर रानी न मानी। विवश हो राजा ने कहा, गिलास ले आओ। रानी पानी भरकर गिलास ले आई। राजा इधर उधर की बातें करता रहा और मौका पाकर थोड़ा सा पानी खिड़की के बाहर फेंक दिया और बोला, लो पियो पानी। रानी ने पानी पी लिया। चुड़ियारिन का ये दांव भी खाली गया, पर वह हिम्मत हारने वाली न थी। उसने पूछा, क्या राजा ने तुम्हें कभी जूठा पान खिलाया है? आज मांगना, वह जूठा पान नहीं देगा। रानी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रात को रानी ने राजा से जूठा पान मांगा। राजा समझ गया कि संकट अब आकर ही रहेगा, फिर भी बोला, अच्छा लाओ पान। पान आया।
और राजा ने बातों ही बातों में पान को हथेली से मसलकर आधा पान स्वयं खा लिया और आधा पान रानी को दे दिया। रानी संतुष्ट हो गई। चुड़ियारिन अपनी चाल में बराबर हारती गई। अब वह खुले रूप में मामले का फैसला कर डालना चाहती थी। उसने कहा, रानी, आज तुम राजा से पूछना तुम्हारी जाति क्या है। रानी बोली, क्या वह किसी और जाति के हैं? वह बोली, हाँ, इसमें बड़ा रहस्य है। उनकी जाति कुछ और ही है। चाहे जितना बहलाएं तुम मानना मत। रानी बोली, अच्छा। रात में राजा के आने पर रानी ने पूछा, राजा, तुम्हारी जाति क्या है? राजा सन्नाटे में आ गया, पर घबराया नहीं। बोला, क्यों, दिखाई नहीं देता तुम्हें? मनुष्य की जात है मेरी। रानी बोली, नहीं, तुम छिपा रहे हो। तुम्हारी ये जाति नहीं है। अपनी सच्ची जाति बताओ। राजा ने पूछा, रानी, क्या तुम्हें किसी ने बहकाया है? रानी बोली, नहीं, पर अपनी जाति बताओ। राजा ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? मैं तो राजवंश में पैदा हुआ क्षत्रिय हूँ। रानी बोली, नहीं, अपनी असली जाति बताओ। राजा ने बहुत समझाया, पर रानी ने हठ न छोड़ा। अंत में राजा विवश होकर बोला, सुबह बताऊंगा। सुबह होते ही रानी ने फिर पूछना शुरू कर दिया, राजा, अपनी जाति बताओ। राजा बोला, जाति पूछ पछतैहो रानी। रानी बोली, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा फिर बोला, जाति पूछ पछतैहो रानी। रानी ने हठ ठान ली, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा ने कहा, अच्छा चलो बाहर। नहीं मानती तो बताता हूँ। दोनों एक तालाब के किनारे आए। राजा ने कहा, रानी, अब भी मौका है, मान जाओ। पर रानी ने मन में शंका का भूत बैठ गया था। तिरिया हट तो जग जाहिर है। रानी पागलों की भांति दोहराती जाती, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा पानी में उतरा और घुटने घुटने पानी में गया। रानी से बोला, रानी, जिद छोड़ दो, जाति मत पूछो, नहीं तो पछताओगी। रानी ने कहा, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा आगे बढ़ा। अब पानी उसकी कमर तक था। राजा कातर होकर बोला, रानी, अब भी मान जाओ, जाति पूछ पछतैहो रानी। रानी बोली, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा पानी में आगे बढ़ा। अब पानी छाती तक था। राजा की आंखों में आंसू छलछलाए आए। रानी, मान जाओ, जाति ना पूछो। रानी ने हट की, नहीं राजा, जाति बताओ। पानी गले तक पहुंच गया। राजा बोला, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी मान जाओ। रानी कहती रही, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा अब नाक तक पानी में चला गया। रानी, क्यों जान लेने पर उतारू हो? मेरे बाद रोओगी, अब भी मान जाओ। रानी नहीं मानी, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा डुबकी मार गया और दूसरे ही क्षण उसी जगह पानी में फन काढ़े काला नाग तैरने लगा। उसे देखकर रानी अचेत हो गई। जब होश आया तो सिर धुन धुन कर विलाप करने लगी। पर अब क्या हो सकता था? राजा को पता लगा तो वह और भी दुखी हुए। पंडितों ने कहा कि नदी पार सांप की बांबियां हैं, उन्हीं की सेवा करो। रानी ने मन लगाकर दूध और पानी से उनकी सेवा की। नाग देवता प्रसन्न हुए। नागिन बोली, बोलो बेटी, क्या चाहिए? रानी ने हाथ जोड़ प्रार्थना की, मेरा सुहाग दे दो। नागिन बोली, जा, तुझे तेरा सुहाग मिल जाएगा। मैंने तुझे छला और तूने मुझे छला। इतना कहकर नागिन ने अपना पुत्र रानी को लौटा दिया। राजा रानी फिर सुख से रहने लगे। हे नाग देवता, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके बहुरे। प्रेम से बोले, नाग देवता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। दोस्तों, यदि आपको कहानी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपना प्यार, अपना सहयोग अवश्य दें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।